आज मैं आप लोगों के समक्ष ईश्वर पे विश्वास इस बात पर ही प्रकाश डालूंगी। प्रार्थना में क्या शक्ति है, ईश्वर में विश्वास में क्या शक्ति है, उन्हीं बातों के ऊपर आज मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करूंगी। मानव जीवन में पग पग पर कठिनाइयों एवं संकटों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हम कुछ ऐसी आपत्तियों में फंस जाते हैं जिससे उबरने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। उस समय ईश्वर ही याद आता है। ऐसा लगता है वही दिव्य शक्ति इस समय हमें सहारा दे सकती है। हम उससे अपने दुखों से छुटकारा दिलाने हेतु प्रार्थना करते हैं। हमारे दुख दूर भी हो जाते हैं। यह ईश्वरीय चमत्कार ही है। उसी असीम की कृपा है जिसका उदय अपने भीतर से ही होता है। यह मनुष्य के आस्तिक भाव का ही लाभ है, उसी का प्रसाद है। यह लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होता जो नास्तिक हैं, जिनके हृदय में उस सर्वशक्तिमान के प्रति विश्वास नहीं है। पांडवों ने श्री कृष्ण के प्रति विश्वास से ही कौरवों पर विजय पाई थी। अपने प्रति विश्वासी को ईश्वर साहस, बल और शक्ति प्रदान करते हैं। यह उनकी महती कृपा है। हमें उसके प्रति आभारी होना चाहिए। आज का जो संसार है, इसमें अधिकतर लोग स्वार्थी, विश्वासघाती और विपत्ति में साथ छोड़ देने वाले होते हैं। आप देखिएगा, एक से एक रिश्ते नाते बड़ा डिंग हाकेंगे, सब कुछ करेंगे, और जब विपत्ति आती है तो कोई आपका साथ देने नहीं आता है। ऐसी स्थिति में जीवन यात्रा का सबसे बड़ा और योग्य साथी ईश्वर ही दिखाई पड़ता है, जो हमारे साथ रहता है, भूलने पर रास्ता दिखाता है, आपत्ति के समय माँ की तरह हमारी रक्षा भी करता है। उस ईश्वर के अनंत उपकारों को कोई नास्तिक ही भुला सकता है, आस्तिक कदाचित नहीं। जो नास्तिक है उन्हें यह बात सोचनी चाहिए कि संसार में जितनी भी बड़ी छोटी मशीनें हैं, उनका संचालन करने वाला न हो तो वह किसी काम की नहीं। संचालक की प्रेरणा से ही वे सक्रियता धारण करती हैं। उसी प्रकार इस विशाल सृष्टि में जो सक्रियता एवं नियमितता दिखाई पड़ती है, उसके पीछे भी कोई चेतन सत्ता ही कार्य करती है। हवा को चलाने वाली, बादलों को बरसाने वाली, नदियों को बहाने वाली, ऋतुओं को बदलने वाली, पौधों को उगाने और सुखाने वाली कोई शक्ति तो जरूर है, जिसे हम प्रकृति या परमेश्वर के नाम से पुकारते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र सभी अपनी अपनी धुरी तथा कक्षा में निर्धारित गति से घूमते हैं। यदि इनमें थोड़ा सा भी अंतर आ जाए तो एक ग्रह दूसरे से टकरा जाए और उसके परिणाम स्वरूप अन्य ग्रह नक्षत्रों की गति व्यवस्था भी बिगड़ जाए, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इन सब का संचालन एक सावधान सचेत सत्ता द्वारा हो रहा है। कोई बच्चा जन्म ले, उसके पहले ही आप देखते हैं कि उसकी माँ के स्तन में दूध आ जाता है, तो वो उसके बच्चे के जन्म के पूर्व उसके भोजन की व्यवस्था कर देता है। जन्म लेते ही वो उस बच्चे को माँ से ताज़ा, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद दूध प्राप्त हो जाता है। माता के हृदय में वात्सल्य और स्नेह कहाँ से आता है? वो भी उसी शक्ति के जरिए आता है, जिसके चलते वह बड़े मनोयोग पूर्वक अपने बच्चे की सुरक्षा, सेवा और देखभाल करती है। उसकी कृतियाँ उसकी कुशल कार्य क्षमता का प्रमाण देती हैं। उसने जिस प्राणी को जिस परिस्थिति में उत्पन्न किया, उसके अनुकूल ही उसे साधन भी जुटाए। मांसाहारी जीवों के दांत और नाखून ऐसे बनाए कि वह शिकार को पकड़ सके और चीर फाड़ करके खा सके। इसी प्रकार शाकाहारी जीवों को उसी व्यवस्था के अनुरूप खाने और पचाने की क्षमता प्रदान की। ठंडे बर्फीले प्रदेशों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर बड़े बड़े बाल दे दिए, तो गर्म प्रदेशों में रहने वाले के शरीर में उष्णता सहन करने की क्षमता भर दी। प्राणियों के शरीर में खाद्य पदार्थों को रक्त मांस के रूप में परिणत करने वाली प्रणाली ऐसी आश्चर्यजनक है कि उसकी रासायनिक क्षमता देखते ही बनती है। उसके शरीर में ही रोग निरोधक शक्ति भी है, जो स्वयं ही रोग से लड़ती है और रोग मुक्ति का साधन बनती है। हाँ, चिकित्सीय उपचारों द्वारा भी थोड़ी बहुत सहायता मिलती है। जिस ऋतु में जो रोग होते हैं उसको ठीक करने वाली जड़ी बूटियां भी उसी ऋतु में होती है। उसकी इस
कारीगरी और क्षमता को देखकर वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबाते हैं। शरीर में लगे एक एक पुर्जे इतने संवेदनशील और अद्भुत कारीगरी से बने हैं कि उसे अपने आप बना हुआ कहा ही नहीं जा सकता है। आज तो इतनी आबादी बढ़ गई है तो उसको नियंत्रित करने के लिए बाढ़, तूफान, युद्ध, रोग, दुर्भिक्ष, महामारी, भूस्खलन आदि आ जाते हैं ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। नहीं तो निखिल ब्रह्मांड को धारण और उसका संचालन करना बड़ा कठिन हो जाएगा। हम ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास कर लेने से सदैव उसकी पुष्टि सिद्ध होती है। भारतीय तत्ववेताओं ने गहन अनुसंधान के पश्चात सबसे पहला आदेश यह दिया कि ईश्वर में विश्वास करो तथा इस संसार को ही उसके होने का प्रमाण समझो। शास्त्रकारों ने कहा है, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदी न महति विनष्टि, भूतेषु भेतेषु विचित्य धीरा, प्रेता प्रत्या स्माल्य लोका दमृता भवंती। केनोपनिषद का है ये। अर्थात यदि इस जीवन में परमात्मा को जान लिया तो यह जन्म सार्थक हो गया, और यदि उसे नहीं जान पाए तो बहुत बड़ी हानि होगी। बुद्धिमान मनुष्य प्रत्येक प्राणी में उसी का दर्शन करते हैं और अजर अमर हो जाते हैं। अनेक लोग जरा सा संकट होने पर निराश और हतोत्साह हो जाते हैं, ईश्वर के प्रति अनास्थावान हो जाते हैं, जबकि यह ठीक नहीं। आपत्तियां जीवन में सहज संभाव्य है, किसी भी समय आ सकती है, परंतु इसके पीछे भी ईश्वर का उद्देश्य हमारे हित के लिए ही होता है। ईश्वर हमारी तरह तरह से परीक्षा लेते हैं, हमें कठिनाइयों की आंच में पकाते हैं ताकि हम खरा सोना बन सकें। हमें वे भयावह परिस्थितियों में डालकर हमारे अंदर के भय को दूर करते हैं। वे हमें हर संकट का सामना करने योग्य बनाते हैं। इस प्रकार जो परिस्थितियां हमें प्रतिकूल लगती हैं उसमें भी परमात्मा का सुउद्देश्य छिपा रहता है। जैसे माता के गोद में बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, माता बच्चे को दुलारती है, पुचकारती है और गलत काम करने पर दंडित भी करती है, वैसे ही परमात्मा अच्छे कार्य करने पे हमें पुरस्कृत भी करता है और गलत कार्य करने पर दंडित भी करता है। अंतरात्मा में बैठा ईश्वर हमें उचित और अनुचित, कर्तव्य और अकर्तव्य की सीख बराबर देते रहता है। वह हमें सदैव सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जो ईश्वर की बात सुनते हैं वे इस लोक में सुख, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान तो पाते ही हैं, परलोक में भी परम शांति का अनुभव करते हैं। यह मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात ये मानव शरीर प्राप्त होता है, और उससे भी बड़ा सौभाग्य है ईश्वर पर विश्वास करना। कदाचित लोगों का मन यदि ईश्वर में लगे तो इसे ईश्वरीय कृपा ही समझना चाहिए। साथ ही अपने दुर्गुणों को, दुष्प्रवृत्तियों के निवारण के लिए भी सदैव ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए और प्रयत्नशील भी होना चाहिए। ईश्वर की उपासना का अर्थ है स्वयं को विकसित करना। ईश्वर उपासना में लगी हुई बुद्धि मनुष्य में इतना विवेक भर देती है कि वह संसार की क्षुद्र वासनाओं से बिल्कुल परे हो जाता है, अपनी आत्मा में श्रेष्ठता का विकास कर लेता है। परंतु आज का मनुष्य भगवान के संसार में रहकर ही भगवान की सत्ता पर विश्वास नहीं करता। इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है, जो कि हम ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। यह तो सत्य है कि परमात्मा का साक्षात्कार हमें सूरज और चांद की तरह प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, परंतु कुछ महान विभूतियों ने अपने तप साधना से उसका साक्षात्कार भी किया है, जैसे विवेकानंद, शंकराचार्य आदि। परंतु इसमें ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने उनका साक्षात्कार नहीं किया, परंतु अपने जीवन में परमात्मा के उपकारों का, परमात्मा की सहायता की प्रत्यक्ष अनुभूति की है। और इस बात को तो मैं भी मानती हूँ कि मुझे भी कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है और होती रहती है, जिससे कि ये पता चलता है कि ईश्वर का वरद हस्त मेरे माथे पर है और वो सदा ही मेरी रक्षा करने के लिए आतुर रहता है। वस्तुतः ईश्वर सर्वव्यापी है। संसार के कण कण में उसकी सत्ता समाई हुई है। जल, थल, नभ, अंतरिक्ष में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा न हो। यह विराट जगत उसी का मूर्त रूप है।
एक एक तिनके पर उसकी नज़र है, किसी का व्यवहार उससे छिपा नहीं है। इसलिए हमें कभी भी कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए जो कि हमें उससे पाप मिले और उसका दंड भोगना पड़े। आप जो बोते हैं उसका 10 गुना आपको मिलता है। अनाज बोते हैं या जो भी बोते हैं, तो उसी प्रकार हम पाप या पुण्य जो कर्म करते हैं उसका भी हमें फल भुगतना पड़ता है। तो अपने आप को शुद्ध करें। आज लोगों में साहस, धैर्य, सहनशीलता, त्याग, सद्भावना आदि गुणों का अभाव हो गया है। इन गुणों को हमें अपनाना होगा। भौतिक सुख साधना के पीछे हम भाग रहे हैं। आज का जो संसार है वो भौतिक सुख साधन के पीछे भाग रहा है, लेकिन आत्मिक उन्नति की बात कोई नहीं सोचता। परंतु जिन्हें ईश्वर पर भरोसा है, विश्वास है, वे अपनी आत्मिक उन्नति की बात सोचते हैं। वे अपने अंदर उस सोई आत्मा को जगाने का प्रयत्न करते हैं, स्वयं में सद्गुणों का संग्रह करते हैं और इस प्रकार वे अपनी आत्मिक उन्नति करते हैं। धन्यवाद।